बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हेलो ब्रेन। आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफ़ी के MCQs सवालात की, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स की जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और वो ऐसी वेबसाइट से लिए जा गए हैं जहाँ से PPSC FPSC और जो हमारा यहाँ पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है और एजुकेटर जॉब्स हैं, तो यहाँ से इन वेबसाइट्स से ये MCQs लिए जाते हैं और इतने कंफ्यूजिंग होते हैं। इजी होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग होती हैं कि आप लोग उनको अटैम्प्ट करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक है डैट इज़ यूज़ टू सेपरेट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मिक्सचर्स, सिंपल मिक्सचर्स को सेपरेट करता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, विस्कस मिक्सचर्स या मेटल्स को। तो इसका जो आंसर है वो है जी सिंपल मिक्सचर्स। ठीक है जी, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। तो इसका जो जवाब है सही वो है जी कम्प्लेक्स मिक्सचर्स, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी कम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करती है। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा इसमें से स्प्रेइंग एजेंट है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। हमने ढूंढना है स्प्रेइंग एजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज़ होता है, निनहाइड्रीन सोल्यूशन यूज़ होता है या फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज़ होता है। तो हमेशा याद रखें पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप लोग जो स्प्रे करते हैं, ठीक है, सोल्यूट्स को ढूंढने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए, वो आप यूज़ करते हैं निनहाइड्रीन सोल्यूशन को। ठीक है जी। इसके अलावा निनहाइड्रीन के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वो ये है कि निनहाइड्रीन को हम अमाइनो एसिड की सेपरेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, जिसको आप निनहाइड्रीन टेस्ट कहते हैं। तो याद रखना है निनहाइड्रीन टेस्ट जो है, यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव आया यहाँ पे, ये टेस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो, क्योंकि जैसे ही आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर निनहाइड्रीन को ऐड किया तो इसका जो रंग है वो तब्दील नहीं हुआ, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड नहीं थे। जब आपने यहाँ पे इसको ऐड किया है तो इसने पर्पल कलर दे दिया है, इट्स मीन कि ये यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। और एक और बड़ी अहम बात जो आपने MCQs के हवाले से करनी है वो ये है कि ये अल्फ़ा L अमाइनो एसिड के लिए यूज़ किया जाता है इनकी सेपरेशन के लिए। ठीक है, दैट इज निनहाइड्रीन टेस्ट इज यूज्ड टू सेपरेट टू डिटेक्ट अल्फ़ा L अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे अगर येलो कलर इसका आ जाता तो यहाँ पे प्रोलीन प्रेजेंट होती है, इसके लिए भी इस टेस्ट को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेवलपमेंट टेक्निक इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। डेवलपमेंट तकनीक इसमें से कौन सी नहीं है पेपर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। HPLC, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, 2D क्रोमेटोग्राफी। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो तो सबसे पहले आपको पता है 2D क्रोमेटोग्राफी होती है, इट्स मीन ये वाला ऑप्शन भी इसका सही नहीं है। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी भी ये जो है ये होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये भी ना हुआ। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी भी होती है पेपर, ठीक है। तो HPLC बेसिकली जो है ये इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ कोई जो है वो ये इसकी डेवलपमेंट टेक्निक नहीं है, तो ये इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। द पैटर्न ऑन द पेपर, जहाँ पे आपको एक पेपर नज़र आ रहा है, इस पैटर्न को क्या कहते हैं कि जिसके ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं और जो सॉल्वेंट है इसने ट्रैवल करना है, इसको क्रोमा कहते हैं, क्रोमेटोग्राफ कहते हैं, क्रोमिंग कहते हैं या क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं जी क्रोमेटोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कम्बिनेशन करें पेपर क्रोमेटोग्राफी का और इलेक्ट्रोफोरेसिस का,
तो उसमें क्या आएगी, उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज़। जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली वो हरकत करेंगे आयंस, ठीक है जी। और जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टर्म आती है। तो इट्स मीन कि ये बोथ ए एंड बी यहाँ पे आपका इसका जवाब आएगा कि इसका अगर कम्बिनेशन कर दें तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ आरएफ वैल्यू। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैट्रिक से लेके जो है वो एमफिल तक इसकी टर्म है। ये पेपर में पीपीएससी एफपीएससी में बार बार आया है कि आरएफ वैल्यू क्या होता है। आरएफ वैल्यू याद रखें, ये रेशो है डिस्टेंस की ट्रैवल्ड बाय सल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। दो चीज़ें ही होती हैं ना क्रोमेटोग्राफी के अंदर, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सल्यूट। तो ये जो डिस्टेंस की रेशो होगी सल्यूट बाय सॉल्वेंट की, इसको आप कहेंगे आरएफ वैल्यू। चले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ से। ये देखें, ये आपको सारे का सारा क्रोमेटोग्राम नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये सॉल्वेंट टैंक के अंदर है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है जी। अब इस सॉल्वेंट ने ट्रैवल करते 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 जहाँ तक जो है वो सॉल्वेंट ट्रैवल कर गया, ये लाइन है सॉल्वेंट फ्रंट इसको कहा जाता है, जहाँ तक सॉल्वेंट आपका लिक्विड मोबाइल फेज़ ट्रैवल करता है, ठीक है। और ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं रंग बिरंगे, ये हैं जी आपके सल्यूट के कम्प्लेक्स मिक्सचर्स के, जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी ने सेपरेट किया। ये फ़र्ज़ करें ये बी वाला डॉट जो है ग्रीन कलर का, ये हमारा सल्यूट है। तो आरएफ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बी वाला सल्यूट, ठीक है, बी, ये जो आरएफ वैल्यू यहाँ पे देखें, बी वाला सल्यूट बाय ए जो कि सॉल्वेंट फ्रंट है। तो आरएफ वैल्यू बेसिकली इज इक्वल टू सल्यूट, ठीक है, ट्रैवल्ड द रेशियो ऑफ सल्यूट ट्रैवल्ड एंड द टू द रेशियो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बेसिकली ये रेशियो है इन दोनों चीज़ों की। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट आर द मूविंग एंड स्टेशनरी फेसेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखें तो मोबाइल फेज़ कौन सा होगा जो मूविंग है, और स्टेशनरी फेज़ कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेशनरी फेज़ क्या होगा। तो जो आप जो है पेपर यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो वो पेपर बना होता है सेलुलोज का, और उस पे होता है जी वाटर अब्जॉर्ब्ड, ठीक है, उस पेपर का हिस्सा, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। सो आंसर इज वाटर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सेलुलोज कॉन्स्टिट्यूटिंग द पेपर वर्क्स एज स्टेशनरी फेज़, वाइल द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो वर्क करता है मोबाइल फेज़ के तौर पे इन क्रोमेटोग्राफी। तो ये वो ऐसे जो है यहाँ पे देखिए जी, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आरएफ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आया था पीपीएससी में, अभी टेस्ट में ही आया रिसेंट में, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आरएफ वैल्यू को। तो कौन से करते हैं जी, टेम्परेचर भी करता है ऑफ द सराउंडिंग, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये तीन चीज़ें आपने ये जहन में रख दी हैं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आरएफ वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद हेलो ब्रेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस।